नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे एक पॉइंट बहुत शानदार है। आपके नागौर क्षेत्र के अंदर एक मंडी आ रही है। मंडी कौन सी आएगी? यहाँ पे आएगी पान मेथी की मंडी। यहाँ पे पान मेथी की मंडी लगेगी, उसमें आपकी बिक्री होगी, किसानों को यहाँ पे फायदा पहुंचेगा। इसके अंदर आपकी बेनीवाल साहब की भी बहुत मेहनत लगी और भजन लाल जी ने भी यहाँ पे सहयोग किया और भजन लाल जी ने फाइनली अप्रूव कर दिया है कि आपके यहाँ पे मंडी खोलेंगे। हनुमान जी आपका हम काम करेंगे, दोनों समझौतों से ये काम हो रहा है। नागौर क्षेत्र के यहाँ पे हो रहा है, पूरे राजस्थान का यहाँ पे नजर होगा। नागौर की आपको पता है पान मेथी बहुत ही ज्यादा फेमस है जो है, तो उसी के लिए यहाँ पे कार्य अग्रणी आपके लिए है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपके लिए, यहाँ पे भजन लाल जी की ओर से ये कुछ चीजें जो मंडी खुलेगी तो उसका क्या क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे किसानों को पान मेथी का उचित मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा। बेहतर सुविधाओं के साथ आधुनिक मंडी का निर्माण यहाँ पे होगा और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा यहाँ पे, और रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पे खुलेंगे। भाई एक कोई संस्था खुलती है तो उसके रोजगार अवसर तो सबको ही होते हैं, है ना, सभी प्रकार के होंगे। तो आज के अखबार न्यूज के अंदर इस टाइप की कुछ चीजें छपी है, जिसके अंदर सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये कि भी नागौर की विश्व प्रसिद्ध पान मेथी का जल्द ही जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। ये जीआई टैग क्या होता है? ये ग्लोबल इन्वेस्ट होता है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं तो ये जीआई टैग जब मिल जाता है तो आपकी भारत के अलावा अदर देशों में भी आपकी चीजें हैं डिमांड करने लग जाते हैं और वहां भी आपका मार्केट बढ़ने लग जाता है। आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं चीजों को, तो फिर मतलब आपकी उपज के अकॉर्डिंग आपके जो दाम है वो भी बढ़ेंगे। आपकी जरूरत से ज्यादा आगे खिंचाई होगी तो फिर आपके वैसे भी पैसे बढ़ने, सारी चीजें होनी, फायदा होना है। ठीक है, तो ये आपके हनुमान जी बेनीवाल ने बता दिया है कि आपके जीआई टैग को लेके हमने कोशिश कर रहे हैं और करते जाएंगे और मिलेगा भी जीआई टैग। और संभवतः बात है अभी कुछ समय पहले जोधपुर की मोजड़ी को जीआई टैग मिला है, तो उस टाइप से आपको भी जीआई टैग मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने लिखित उत्तर में बताया कि 7 जुलाई 2023 की कृषि उपज मंडी समिति राजस्थान द्वारा नागौरी पान मेथी के जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 6 फरवरी 2026 को विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया। समिति के अनुशंसाओं के आधार पर आवेदक को जांच रिपोर्ट जारी है और आवेदक 13 जुलाई 2026 को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी वर्तमान में जीआई पंजीकरण कार्यालय में चेन्नई में जांच की जा रही है। मूल्यांकन पूरा होने के बाद जीआई अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे। और सात नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पान मेथी अपनी विशिष्ट गुणवत्ता, सुगंध और स्वाद के कारण देश विदेश में पहचान रखती है। इसे जीआई टैग मिलने से न केवल इस उत्पाद का वैश्विक ब्रांडिंग होगी, बल्कि क्षेत्र में हजारों मेथी उत्पादों को, किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य आर्थिक लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि सांसद मुद्दों की कई बार लोकसभा में भी उठा चुके हैं और बजट सत्र उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी इस संदर्भ में मुलाकात की है। तो ये बेनीवाल साहब का ये कोशिश रहा है कि जो है अपनी पान मेथी उसको जीआई टैग मिलना चाहिए, और मिलेगा तो किसानों को यहाँ पे फायदा होने वाला है, लोकल क्षेत्र को फायदा होने वाला है। तो आपके लिए बेनीवाल साहब समय समय में मेहनत करते रहते हैं। आपने वहां पे जिता के संसद में भेजा है, सांसद बनाया है, तो बहुत अच्छा काम किया है। ये अपनी मेहनत है जो किसानों के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे अब न्यूज आप देख सकते हो, नागौरी पान मेथी को मिली नई पहचान, मूंडवा बनेगी मंडी और 32 बीघा भूमि हस्ताक्षरण को मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, बेहतर विपणन सुविधाओं को मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे नागौर भास्कर न्यूज को आप देख रहे हैं, जिसके अंदर स्पष्ट लिख दिया गया है कि 32 बीघा जमीन का हस्ताक्षरण हो रहा है और इससे यहाँ पे मूंडवा के अंदर ये जो नागौर की पान मेथी की मंडी है जो खुलेगी। ठीक है, पान मेथी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकेगी और पान मेथी की स्पेशल मंडी खुल जाएगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर होगी। यहाँ पे मैं बात करूं तो कृषि ग्रुप 2 विभाग ने मूंडवा गौण मंडी यार्ड को पान मेथी की विशिष्ट मंडी घोषित करने के साथ ही मंडी का विस्तार के लिए 32 बीघा भूमि हस्ताक्षरण को मंजूरी दी है। ये एग्रो फूड पार्क के लिए आवंटित क्षेत्र से मूंडवा मंडी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की है। और सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल ने इससे अपने लगातार प्रयास परिणाम बताते हुए कहा है कि नागौर की पान मेथी देश भर में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है।
ये जानकारी पान मेथी का गुणगान किया है, आपके लिए बताया है। उसके बाद में बता दूं, बेनीवाल साहब ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी। सांसद ने कहा है कि किसानों के जुड़े मुद्दे को वो आगे भी मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में उन्होंने पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुंडवा के विशिष्ट मंडी और भूमि आवंटन की मांग की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने दोनों प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। ये आपको पता होगी। आप देख सकते हैं आपके लिए बेनीवाल साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप बेनीवाल साहब की पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो इसी टाइप से पूरे राजस्थान के अंदर हर जनता को कुछ न कुछ आपके लिए देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं मैंने पूरी चीजें एक्सप्लेन की है। इसके अंदर विश्व नागौर प्रसिद्ध पान मेथी को जल्द जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। पान मेथी की इस टाइप की खेती होती है, आप देख सकते हैं पूरी चीजें आपके सामने है। वैसे मैंने एक्सप्लेन करके हर एक जानकारी आपके सामने दे दी है। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।